ये है दिल्ली, भारत का दिल और उसकी राजधानी। यहाँ पे हर चीज़ है, बड़ी बड़ी इमारतें, चमकती हुई सड़कें, आलीशान मॉल्स। इस शहर की सुंदरता को अनुभव करने हर साल यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आते हैं। सपनों का खजाना है ये शहर। परंतु इस सब चमक के पीछे छुपा है दिल्ली का एक दूसरा रूप, दिल्ली की झुग्गियाँ। यहाँ पर होती है गंदगी, कच्चे मकान और खराब सड़कें। दिल्ली में लगभग 675 झुग्गियाँ हैं, जिनमें 20 लाख से भी अधिक लोग रहते हैं। इन सब लोगों की कोई ना कोई मजबूरी है, जिसकी वजह से इन्हें झुग्गी जैसी जगह पर, जहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होती है, रहना पड़ता है। एक सफेदी करने जाऊँगा अभी, सुबह का गया हूँ और 400 रुपये मिलेगा, मुझे बताओ। गांव में थोड़ी ना हमारे को ये वाला काम मिल जाएगा। इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को एक डर हमेशा सताता रहता है कि इनके घर कभी भी तोड़े जा सकते हैं। रहने नहीं देती। हाँ, उसके ऊपर से सरकार हमारे घर तोड़ रही है, भगा रही है। 2 दिन में 4 दिन में आता है, बोलता है झुग्गी फिर तू बना लिया, मैं फिर तोड़ूंगा। कल आया था पुलिस हमारे झुग्गियों में, तो हम ये सोचे थे अब भगा रहा है तो हम कहाँ पे जाएंगे इस मौसम में। तो देखो इतना झुग्गी बार बार आके तोड़ जाते हैं, तो बुरा बात है ना। सरकार इनको दूसरी जगह बसाने का वादा तो कर देती है, पर ये वादे ही रह जाते हैं। इन लोगों को ना तो सुविधाएं मिलती हैं और ना तो घर। बस ऐसे ही इनका सारा जीवन गुजर जाता है। ये हैं शकुर बस्ती की झुग्गियाँ। ये जगह शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन के बाजू में है और शकुर बस्ती रेलवे स्टेशन की ज़मीन पर। यहाँ के लोग आसपास के प्रदेशों से नौकरी की खोज में इधर आके बसे थे, पर उनका यहाँ का जीवन उल्टा कठिनाइयों से भरा हुआ है। इधर ना तो पानी की सुविधा है और ना शौचालय की। ऊपर से हर जगह गंदगी रहती है, जिसके बीच में ये लोग रहते हैं। मगर इनकी कठिनाइयाँ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। उनके ये घर भी कभी भी तोड़े जा सकते हैं, जबकि उनके लिए यही उनका सब कुछ है। 2015 में इन झुग्गियों को तोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से एक 6 महीने के बच्चे की भी मौत हो गई थी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इन लोगों को शहर के निर्माता का दर्जा देते हुए ये आदेश दिया था कि जब तक दूसरे घर नहीं दिए जाते तब तक इन झुग्गियों को नहीं तोड़ा जा सकता। मगर इसके बावजूद भी झुग्गियाँ तोड़ दी जाती हैं। इसको समझने के लिए मैं यहाँ के प्रधान वीरेंद्र कोहली जी से मिलने गया। जब डिमोलेशन होता है तो इनको नंबर 1 बच्चों की पढ़ाई ख़राब होती है, नंबर 2 हम लोगों का कारोबार बंद होता है, तीसरी बात यह है कि हमारे पास राशन पानी डॉक्टरी सुविधाएं से वंचित हो जाते हैं। हमारे पास मतलब किसी प्रकार की वैकल्पिक सुविधा नहीं रह जाती है। अगर मान लो डिमोलेशन हो गया तो इनके कारोबार जो नहीं है, कोई कोठियों में काम करती है लेडीज़, कोई काम करता है अपने यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो उससे वंचित हो जाते हैं। इतने सब नुकसान के बावजूद भी यहाँ के लोग सरकार की ज़रूरत को समझते हैं। वो सरकार की झुग्गी हटाने की इच्छा को गलत नहीं मानते, बस ये चाहते हैं कि उनकी परेशानियाँ भी समझी जाएं और सरकार अपने वादों को निभाए। ठीक है, आप अपनी जगह इस्तेमाल करो, आपको जगह चाहिए हम खाली करके देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ हमारे का भी तो बारे में सोचना चाहिए ना कि हाँ गरीब आदमी का अगर यहाँ पे उन्होंने एक घर भी बनाया है तो तब भी इसके अंदर 20-30 हज़ार रुपये लगा होगा। ऐसे तो नहीं बना होगा, मिस्त्री लगा होगा, लेबर लगी होगी, खुद भी बंदा लगा होगा,
तभी तो यहाँ पे गुजारा कर रहा होगा। सरकार को ये लोग तो समझते हैं, पर ये भावना उन्हें वापस नहीं मिलती। घर वगैरह देगी तो सरकार देगी, दिल्ली सरकार देगी या केंद्र सरकार देगी। घर हम लोगों को इसलिए नहीं लोग देते हैं ताकि यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे वोट खत्म हो जाएंगे। देखिए, हर पॉलिटिशियन अपने अपने फ़ायदा सोचता है। कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, पर उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। ये झुग्गियाँ टूटने और ना टूटने की स्थिति के बीच में ही अटकी रहती हैं। ना तो राज्य और ना तो केंद्र सरकार इस स्थिति की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और उल्टा एक दूसरे को इसका दोषी ठहराते हैं। चुनाव के समय सब नेता लोग यहाँ की आबादी का फ़ायदा उठाते हुए वोट मांगने तो आ जाते हैं और तरह तरह के बड़े बड़े वादे करते हैं, पर ये वादे या तो पूरे ही नहीं होते या फिर आधे निभाए जाते हैं। है ना? ये हैं समीर अली, शकूर बस्ती के एक निवासी। इस गली में हम लोग रह रहे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या बोले, सरकार कोई भी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, काम जो अच्छा करेगा ना वही है बहुत बड़ा सिकंदर। रोड चौक चौराहे पे आया, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो तुम्हारे को हम ये देंगे वो देंगे, तुम्हारे साथ हम पूरा सहयोग से हैं, तुम्हारे कंधे से कंधे लगा के हम चलेंगे। जब काम निकल जाता है तो कोई फरियाद देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला। इलेक्शन के टाइम पे हम तुम्हें जूता देंगे, चप्पल देंगे, पैंट देंगे, शर्ट देंगे, सब कुछ देंगे। इलेक्शन के बाद जो है कि सब कुछ उतार के बेच दो, ऐसे ही रहो भाई। जिला एमपी से हूँ, लेकिन ये देखिए क्या देख रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कहता हूँ, लेबर मिस्त्री का काम करता हूँ, लेकिन ये देखिए कितनी गंदगी क्या है। मेरे भी बच्चे रहते हैं, मेरे भी रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ देख के दिल्ली में मुझे क्या मिला, खाली गंदगी। सरकार ने एक बार अपने वादे के अनुसार यहाँ पे शौचालय बनाया था, पर उसमें ना तो पानी आता है और ना कभी उसकी सफाई होती है। कर्मचारी से इसकी वजह पूछो तो वह कहता है कि सरकार उसको तनख्वाह नहीं दे रही। दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पे सब सुविधाएं होती हैं, वहाँ पर लोग शौचालय के बिना तक रहते हैं। घर ना मिलने की समस्या को नेता लोग एक दूसरे की गलती बोलते हैं। शौचालय की सफाई ना होने पर शौचालय के कर्मचारी सरकार को दोष देते हैं। झुग्गी में सीसीटीवी कैमरा की कमी को सरकारी लोग प्रधान का दोष बताते हैं। बस इसी सब में इस जगह का विकास नहीं हो पाता है। यहाँ पे एक आरओ प्लांट लगाने का भी वादा किया था, जो लगाया भी, पर 4 किलोमीटर दूर। अब ये बताइए, उतना दूर से आप मान लीजिए हमारा बच्चा तो ये मजबूरी से लिए आएगा, मान लीजिए आपका बच्चा होगा तो आपको कितना दिल में चोट आएगी, साला इतना दूर से हम जाएंगे लेके बच्चे से मंगवाएंगे या अपने जाएंगे, कोई साधन नहीं है लाने का। एक बार ये बोले थे कि यहाँ पे स्कूल बनवाएंगे, सरकारी स्कूल बनवाएंगे, स्कूल का नापी ले गए, हर चीज़ ले गए, अभी तक फिर कोई खोज खबर करने नहीं आए हैं। यहाँ पे एक आंगनवाड़ी तो है, पर वो स्कूल की कमी को पूरी करने में असमर्थ है। आंगनवाड़ी केवल स्कूल के लिए तैयार कर सकती है, पर वो खुद स्कूल नहीं बन सकती। राजनीति के इस खेल में वो लोग जिनका इससे कुछ लेना देना नहीं है, मारे जाते हैं। ना तो इनको घर मिल पाते हैं और ना इनकी जीने की स्थिति में कुछ बदलाव आता है। छोटी से छोटी चीज़ पाने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है। कपड़े हम साफ़ करवाते हैं, घर की सफाई करवाते हैं, पोछा लगवाते हैं, गाड़ी चलवाते हैं, तो उनकी व्यवस्था कौन करेगा? व्यवस्था वही करेगा जिसके घर के अंदर ही काम करते हैं। उन लोगों को करना पड़ेगा जो अधिकारी हैं। और उस टाइम पर क्या कहते हैं, ये तो मेरा मजदूर नहीं है, ये मजदूर हमारा नहीं है। मजदूर कहाँ से आया मुझे नहीं पता, मैं तो रोज़ पैसा देते हैं, रोज़ काम करवा लेते हैं। बातें फंस गई है ना। अपना काम निकलवाने के लिए सब लोग इनके पास तो आ जाते हैं, पर जब इन्हें ज़रूरत होती है तब सब गायब होते हैं। कहने को तो ये शहर बहुत आगे बढ़ चुका है,
पर इसके साथ उसकी झुग्गियाँ भी बढ़ती हैं जिसके लोग इस शहर को बनाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन झुग्गियों को हटा देना चाहिए, पर क्या ये वाकई इस चीज़ का ठीक हल है? जो लोग इतनी आशाओं से यहाँ पर आए हैं उनके ऐसे घर तोड़ देना तो इंसानियत के खिलाफ है। शायद हमें अपनी झुग्गियों के प्रति नज़रिए को बदलकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, तभी इस समस्या का कोई हल हो सकता है। अभी जून महीना की